गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का अपना विषय रहेगा 11th क्लास के सिलेबस में घराना। घराना एक चैप्टर है 11th क्लास के सिलेबस में। उससे पहले मैं कुछ बात करता हूं कि आज का जो विशेष समय चल रहा है जिसमें पूरा विश्व परेशान है, उसमें अपने को अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हर बात का ख्याल रखना है। और जिस तरह हमारे न्यूज़ चैनल और बहुत से गायक भी अच्छे अच्छे गाने बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करना है। और अपना जो काम दिया जाता है आपको वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, वो अपना काम लगातार करते रहें। और जितना ज़्यादा आप कोरोना वायरस की न्यूज़ सुनेंगे उतने ही आपको टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए उनसे बच के रहें, अपडेट रहें लेकिन, और साथ में अपना लगातार काम करते रहें। परिवार के साथ रहें, मिलजुल के रहें, मिलजुल के साथ खाना खाएं, बैठें और अपना काम करें। ये सब अपनी जिम्मेदारियां हैं। इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को भी बचाना। तो आज अपना जो विषय है घराना। अब तक अपने ताल हो चुकी हैं। आज अपना विषय घराना। घराने का मतलब क्या है? घराना शब्द घर से बना। संगीत में इसका क्या महत्व है? संगीत में ये शब्द आया ही क्यों? इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है कि सभी जानते हैं कि जैसे संगीत सम्राट जो तानसेन जी थे, अकबर के दरबार में उनका गायन वादन होता था और बहुत अच्छे ध्रुपद गाने वाले थे। ध्रुपद के बारे में पहले बता चुका हूँ। ध्रुपद संगीत की सबसे उच्च कोटि की कला है। वो कलावंत थे, संगीत की कला के अच्छे जानकार थे, अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अनेकों ध्रुपदों की रचना भी की, अनेक राग बनाए, अनेक वाद्य यंत्र बनाए और उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। उन ग्रंथों में गीतों का वर्णन मिलता है, अनेक गीत भी लिखे गए हैं। तो ये बात थी अकबर के टाइम की। अकबर के जाने के बाद और 1585 में तानसेन जी भी चले गए थे संसार को छोड़ करके। फिर बाद में शासन आया मुगल काल में, उसमें औरंगजेब का। तो औरंगजेब के शासन काल में वो व्यक्ति संगीत को पसंद नहीं करता था। संगीत को पसंद नहीं करने के कारण उसने कहा कि जितने भी संगीतकार हैं इनको जमींदोज कर दो, अर्थात जमीन में दफना दो, और संगीत का नामो निशान भी नहीं रहना चाहिए। जब उसका ये आदेश सुना तो बहुत से संगीतकार जो दिल्ली में रहते थे वो सभी अपना स्थान छोड़कर वहां से पलायन कर गए, अर्थात भाग गए, और जा जाकर के अलग अलग स्थानों पर रहे। और अलग अलग स्थानों पर रहने के बाद संगीत की जब ये दुर्दशा रहने होने लगी तो उन बड़े बड़े संगीतकारों जो उन परिवारों से संबंध रखते थे, उन्होंने अपनी गायन कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया। उस संगीत कला को बचाए रखने के लिए, जो प्राचीन कला थी, प्राचीन में जो गायन शैलियां थी, उसको बचाए रखने के लिए सभी ने अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को सिखाया। तो इसमें दो घराने तैयार हुए, तानसेन जी के वंशज और उनकी बेटी सरस्वती के वंशज। जो उनकी बेटी सरस्वती के वंशज थे वो सैनीय कहलाए। सैनीय क्या कहलाए? सैनीय। और जो तानसेन के बेटों के वंशज थे वो बानीय कहलाए। ये दो घराने विशेष रूप से उत्पन्न, सैनिया घराना, एक बानिया घराना। तानसेन की बेटी से जो वंश चला और उनसे जो शिष्य परंपरा चली वो सैनिय घराना कहलाया, और तानसेन के जो पुत्रों के द्वारा, वंश के द्वारा जो परंपरा चली वो बानिय कहलाया। अब घराना होता है क्या? इस घराने में क्या होता है? घर, घराना घर शब्द बना है। जब किसी क्षेत्र में कोई गायक अपनी गायकी को अपने शिष्यों को सिखाए, अपने बेटों को सिखाए, अपनी पुत्रियों को सिखाए, और वही स्टाइल, वही शैली गाते गाते पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे, उसे घराना कहा जाता है। एक परंपराएं,
एक मर्यादाएं और गाने की शैली हर घराने की, अपने भारत में काफी घराने हैं लेकिन 7 घराने बड़े मशहूर हैं जिनमें ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना, इस किराना घराना, ये अलग अलग घराने हैं और इनका जो नाम रखा गया है वो उनके स्थान से बिलोंग करता है, भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्वालियर घराना आपको अच्छी तरह पता है, ग्वालियर अपना एक शहर है भारत में, तो ग्वालियर से जो घराना चला, ग्वालियर के राजा मानसिंह के द्वारा जो चलाएगा, शिष्य परंपरा जो चलाएगी, शिष्यों के द्वारा कड़ी दर कड़ी जो चेन बनाई गई वो ग्वालियर से चली, इसलिए जो सीखने वाले थे वो ग्वालियर से सीख के आए, ग्वालियर से सीख के उन्होंने संगीत विद्या को आगे बढ़ाया, वो ग्वालियर घराना कहलाए। जो दिल्ली घराने से चले वो दिल्ली घराने वाले कहलाए, जो जयपुर से चले वो जयपुर घराने से चले जाए। तो घराने का मतलब क्या होता है? संगीत की बारीकियों की, कलाकारियों की, कड़ी दर कड़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको उनकी मर्यादाओं का रक्षा करते हुए उनका पालन करना और उस विद्या को बचाए रखना घराना कहलाता है। एक चेन बनती है, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी खानदान या घराने से बिलोंग करता है, उसमें कहते हैं अरे आप तो उस खानदान से बिलोंग करते हैं, आप उस घराने से हो। इसी तरह संगीत में भी गुरु शिष्य परंपरा है, इस गुरु शिष्य परंपरा की परंपरा द्वारा कड़ी, शिष्य से शिष्य जो कड़ी बनती है उसको घराना कहा जाता है। और 2 ही घराने विशेष मशहूर हुए, सेनिया घराना और बानिया घराना। तो इसमें आज इतने घराने का ये मेन मुख्य परिभाषा यही है, जिसमें घराना क्या कहलाता है? जो संगीत के प्राचीनतम गायक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी संगीत की कलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो शिष्यों को संगीत का ज्ञान दिया, उसको व्यवस्थित रखने के लिए और आगे बनाए रखने के लिए जो सुचारू रूप से एक परंपरा शुरू की गई, उसको घराना कहा जाता है। इसमें पहला घराना, सिर्फ इतना ही बात करूंगा, जो पहला घराना जिसके बारे में बात आती है, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना क्या है? इस घराने में एक बड़ी कमाल की बात हुई है, इसमें बहुत पहले एक नत्थन पीर बख्श हुए हैं ग्वालियर घराने में। नत्थन पीर बख्श थे, वो ग्वालियर के थे और उनको दिल्ली के महाराज ने बुला लिया और उनके 2 बेटे पीर बख्श और कादिर बख्श ग्वालियर में ही रह गए। उन्होंने अपने संगीत की विद्या को और आगे बढ़ाया, लेकिन उनसे पहले गुलाम रसूल हुए। गुलाम रसूल और उनकी पुत्री के ये नत्थन पीर बख्श पैदा हुए हैं, जिससे घराना चला। तो ग्वालियर घराने में मुख्य बातें क्या क्या रही? तो इस घराने का जन्म किसने इसकी नींव रखी? किसमें आता है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल ने ग्वालियर घराने की नींव रखी। किसी भी घराने को याद करने से पहले उस घराने की नींव किसने रखी, उस घराने में किन किन लोगों ने काम किया और आधुनिक समय में उस घराने को संभाल कौन रहे हैं, और साथ में उस घराने की विशेषताएं, उस घराने में क्या खासियत थी, ये बातें अपने को याद रखनी। तो पहला घराना ग्वालियर घराना, इसकी नींव किसने रखी? इसकी नींव रखी गुलाम रसूल ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के रहने वाले थे। इस व्यक्ति के बाद इस घराने में हद्दू खा, हस्सू खा, नत्थू खा, ये लोग भी आए जो ख्याल गायन के बड़े माहिर व्यक्ति थे। ख्याल गाने में इन्होंने बहुत महारत हासिल थी। उसके बाद आधुनिक समय में विनायक राव पटवर्धन, बाल कृष्ण बुआ, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर और पंडित कृष्ण राव शंकर, विनायक राव पटवर्धन, ये नाम अपने को इसमें लिखने पड़ेंगे। इन लोगों का विशेष योगदान रहा इस घराने में। इसके बाद नाम लिखा जाता है इस घराने को आज के समय में संभाल कौन रहे हैं? तो 2 नाम आता है, एक तो आता है वीणा सहारस बुद्धे, अजीब सा नाम। इसमें क्या होता है कि प्राचीनतम जो लोग होते थे अपना गोत्र भी साथ रखते थे और अपने पिता का नाम भी साथ रखते थे। जैसे पंडित कृष्ण राव शंकर, पंडित कृष्ण राव शंकर इसी घराने संबंध रखते थे, उनके पिता का नाम शंकर राव था, इसलिए उन्होंने अपने पिता का नाम भी साथ रखा। इसी तरह आधुनिक समय में फिलहाल ग्वालियर घराने की इस गद्दी को कौन संभाल रहे हैं? वीणा सहारस बुद्धे और दूसरी है मालिनी राजूकर, मालिनी
राजूरकर, ये दो व्यक्ति इस घराने को संभाल रहे हैं। इस घराने में अलग अलग अपनी विशेषता, एक तो ध्रुपद की तरह ख्याल गाना, क्या लिखा जाए, ध्रुपद अंग से ख्याल गाना। दूसरा इसमें आता है आकार, आ की आवाज में आलाप का प्रयोग करना, बोल तानों की बढ़त का प्रयोग करना, ये इसे राग विस्तार करना, ये इस घराने की विशेषताएं मानी जाती है। तो अपने को इतना ही याद रखना है कि इस घराने की नींव किसने रखी, फिर इस घराने को चलाया किसने चलाया, जो मैंने नाम बताए, अस्सू खां, नत्थू खां, हद्दू खां, और उसके बाद विनायक राव पटवर्धन, और इसमें रहे हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर, पंडित कृष्णराव शंकर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। इस घराने के अंदर उन लोगों का विशेष योगदान रहा है। और साथ में अब इस घराने को वीणा सारसबुद्धे और मालिनी राजूरकर इस घराने को संभाल रहे हैं। बस इतनी बातें हमें एक घराने के लिए याद करनी है और याद करके इनको ही लिख के दिखाना है। उससे पहले मैंने घराने की डेफिनेशन दी। घराना क्या है, जो शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार चलता है, और जो संगीत में जो भी उन्होंने अपने गुरु से सीखा वही संगीत उनकी मर्यादाओं की रक्षा करते हुए आगे बढ़ाना, कड़ी दर कड़ी, परंपराओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाना घराना कहलाता है। ये हुई आज के घराना की परिभाषा। धन्यवाद।